सब्सक्राइब कीजिए संजय शर्मा चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और यह बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, संजय शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनटीपीसी और रेलवे के लिए, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रति वर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा हिसार में है। वर्षा मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापक यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? ये 2008 वर्ष से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल कैसे याद रखें? कैल्शियम होता है ना, ये हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से आप कैल्सीफेरॉल याद रख सकते हैं विटामिन डी के लिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत स्थित है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है टिश्यू कल्चर का अध्ययन। अनीमोमीटर से क्या मापते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वायु की चाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, या आपसे पूछ सकता है यहाँ पे बेकिंग सोडा का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा, जिसे हम NaHCO3 कहते हैं। एक सोडा और होता है धावन सोडा, वो Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा ये खाने वाला है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है? ये हरियाणा हिसार में स्थित है। वर्षा मापक यंत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेन गेज कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया था 2008 में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का किस वैज्ञानिक ने इस शब्द के नाम की शुरुआत की? डॉक्टर विलियम गैंडी, अमरीकी वैज्ञानिक हैं ये। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एनटीपीसी रेलवे में किसान KCC स्कीम कब शुरू की गई? तो अगस्त
98 में शुरू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, आलू में पछेता झुलसा रोग पौधों की पत्तियों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसका रोग का कारण क्या है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत स्थित है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसे इंग्लिश में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एनटीपीसी में या रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। ये साइंस के काफ़ी कलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। अनीमोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। वायु की चाल, स्पीड ऑफ एयर। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा क्या है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यह एक धावन सोडा होता है जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया के रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? ये उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं जिसे, उसे प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस, ऊ मतलब उत्तल होता है ना, तो उसे दूर, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं दूर का, तो ऊ उच्चारण आ रहा है, इसलिए उत्तल लेंस है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 को किन किरणों के उत्सर्जन के कारण विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? सोयाबीन में होती है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि HTTP से क्या अभिप्राय है? ये इंटरनेट का एक एड्रेस का रूप है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे ही आप इंटरनेट पे देखा होगा, हम कोई भी सर्च करते हैं, वहाँ पे वेबसाइट डालते हैं, तो इस वेबसाइट से पहले जस्ट HTTP आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सच्चर समिति गठित की गई थी किसके लिए? भारत में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट के लिए यहाँ पे ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक और ट्विटर किन वेबसाइटों के उदाहरण हैं? ये सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भवन किस शहर में स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नासा का पूर्ण रूप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा तो कम से कम रेलवे में तो ज़रूर पूछा जाएगा ग्रुप डी के। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्किम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्किम घिरा है नेपाल, चीन और भूटान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है सिलिकॉन। इसका कॉमन रूप है सिलिकॉन।
अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण या एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है, इसलिए पॉजिट्रॉन का अपोजिट कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर इसके उत्पादन से संबंधित है, तो एपीकल्चर है शहद के उत्पादन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वॉटसन एंड क्रिक की देन है ये। अगला क्वेश्चन है स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ये चार्ल्स का नियम है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल से, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कुछ भी नाम आप ले सकते हैं इसको, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं, ये भी नेम है इसका। रासायनिक इसका संगठन है CaOCl2। रक्त कोश ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? ये सभी को पता होगा, अमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहन निर्यात का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है, ये बैटरी में यूज होता है और पेट्रोल में भी पहले मिलाया जाता था, टेट्राएथिल लेड, तो ये सबसे प्रदूषक है लेड। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को जीवन रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों को बचाती है, धरती तक आने नहीं देती है, जिससे यहाँ पे अगर पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाएंगी तो स्किन रोग्स और बहुत सारे रोग हो जाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ेगा पृथ्वी का। इसीलिए वायुमंडल में ओजोन परत है जो इसको रोकती है पराबैंगनी किरणों को। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है किस फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान। अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित होती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो नॉर्म्स बनाए गए थे किसके लिए? वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों के नियंत्रण के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आम्ल वर्षा या एसिड रेन किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक वातावरण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH सूत्र किसका रसायन का है या रासायनिक नेम किसका है? तो इसे मेथिल एल्कोहल कहते हैं या IUPAC सिस्टम में
IUPAC नेम होता है एक, तो उसको इसमें क्या कहेंगे, मेथेनॉल। ये मेथेनॉल भी कह सकते हैं CH3OH को। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी एक क्वेश्चन ये आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्शियम होने के कारण ये हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए इसका नाम याद रखना भी आसान है, कैल्शियम C, D आप याद रखें। फाइनल क्वेश्चन अगला है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो आपने ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।